अगर मैं आप लोगों को कहूं कि यूट्यूब के ऊपर और गूगल के ऊपर एसईओ से रिलेटेड जितना नॉलेज पड़ा है, मैं अगले 10 मिनट के अंदर आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो क्या आप मेरी बात को मानोगे? कभी नहीं मानोगे, बट आपको मेरी बात माननी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि मैं इधर बात करने वाला हूं एसईओ ग्लोसरी। अब एसईओ ग्लोसरी के अंदर हर वो टर्म, हर वो चीज जो किसी वेबसाइट के लिए, किसी बिजनेस के लिए, गूगल के ऊपर ऑर्गेनिकली रैंक करने के लिए जरूरी हो सकते हैं, वो चीज आपको पता चलेगी एसईओ ग्लोसरी से। तो चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर और देखते हैं कि एसईओ ग्लोसरी क्या है या फिर ये इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। उससे पहले छोटी सी अनाउंसमेंट कि अभी इंशाल्लाह मेरा बैच 9 स्टार्ट होने वाला है, जिसके अंदर आपको गेस्ट पोस्टिंग से लेकर एडवांस किस्म की क्लाइंट हंटिंग, जो कि इंशाल्लाह 15 डिफरेंट क्लाइंट हंटिंग मेथड, उसके अलावा 2026 के अंदर फर्स्ट टाइम मैं दो चीजें इसके अंदर ऐड करने जा रहा हूं, जो कि है एक तो सास लिंक बिल्डिंग। देखिए, जैसे हम दूसरी निशेस के ऊपर, दूसरी चीजों के ऊपर क्लाइंट हंटिंग या फिर गेस्ट पोस्टिंग कर रहे होते हैं, बट जो सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस सास पे कैटेगरी के, टेक्नोलॉजी की कैटेगरी है ना, इस पे थोड़ा सा अलग किस्म पे जाके हमें खेलना पड़ता है। वो चीज इसके अंदर इंक्लूड की गई है। दूसरा, अभी जिस वीडियो के बारे में आपको बता रहा था एसईओ ग्लोसरी, इसके जितने पॉइंट है वो इंशाल्लाह वहां पे हमारी फील्ड के अंदर रहते हुए वो कवर किए जाएंगे। अगर आप ये एडवांस किस्म की चीजें सीखना चाहते हैं तो स्क्रीन पे आपको नंबर नजर आ रहा है अभी, क्योंकि बहुत ज्यादा डिस्काउंट भी है फी के अंदर, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर। अच्छा जी, सबसे पहले आपने आना है गूगल के ऊपर। इधर आपने लिखना है एसईओ ग्लोसरी, जैसे कि आपको लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है। ये जो चीज मैं आज की वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं ना, अगर आप वाकई एज अ अच्छे फ्रीलांसर और एक फुल टाइम फ्रीलांसर और अपने आप को बड़े एडवांस लेवल पे लेके जाना चाहते हैं ना, तो इस वीडियो को मिस ना कीजिएगा। क्योंकि इस वीडियो के अंदर हर वो पॉइंट, हर वो चीज डिस्कस की जाएगी जो कि पूरी डिजिटल मार्केटिंग फील्ड के अंदर, पूरी फ्रीलांसिंग फील्ड के अंदर या पूरी एसईओ फील्ड को कवर करता है। हर एक पॉइंट इस वीडियोस के अंदर जो है ना, वो आपको बताया जाएगा। वो क्या है? सबसे पहले आपने आना है गूगल के ऊपर। इधर आपने लिख लेना है जी एसईओ ग्लोसरी। जैसे ही आप एसईओ ग्लोसरी लिख के सर्च करेंगे ना, तो आप एक चीज नोट करें। अगर तो आप एसईओ, डिजिटल मार्केटिंग, वेबसाइट की रैंकिंग का काम करते हैं ना, तो आपने AHREFS टूल, बड़ा फेमस, बड़ा एक्सपेंसिव है, जो वेबसाइट को एनालिसिस करने के लिए, उसकी ट्रैफिक, उसका डीआर, डिफरेंट जो सा वो पॉइंट ऑफ व्यू से इसको हम यूज करते हैं। तो जैसे मैंने एसईओ ग्लोसरी लिखा है ना, तो पहले नंबर पे वो टूल आया है, पहले नंबर पे वो वेबसाइट आई है जिसने इसके बारे में बात की हुई है। अब आप इस बात को खुद अंडरस्टैंड करें, इतना बड़ा टूल, इतनी बड़ी कंपनी, इतनी बड़ी वेबसाइट इस चीज के बारे में बात कर रही है, तो इस चीज की कितनी ज्यादा वर्थ होगी, वो आप खुद इस चीज से अंदाजा लगा सकते हैं। पहली चीज हम यूज करते हैं AHREFS टूल, इसके अंदर है। उसके बाद ये देखें SEO.com, बहुत बड़ी वेबसाइट है, मिलियंस में इसके जो है वो ट्रैफिक वगैरह हर एक चीज स्टैट्स हैं। इसमें देखें एसईओ ग्लोसरी के बारे में बात की हुई है। उसके बाद देखें हम मोज की बात करते हैं, तो देखें मोज ने इसके बारे में बात की हुई है। अगर हम थोड़ा सा नीचे चलें, सर्च इंजन जर्नल, बहुत बड़ी वेबसाइट है, इसने उसके बारे में बात की है। समरस टूल, जिसको हम सारा दिन यूज करते हैं अपनी एसईओ फील्ड के अंदर, डिजिटल मार्केटिंग फील्ड के अंदर, जो कि वेबसाइट्स को रैंकिंग के हवाले से जो है वो चीजें निकाल के देता है। अब आप देखो, इतने बड़े अगर वेबसाइट, इतने बड़े टूल्स ने इसके बारे में बात की, तो इसमें कुछ तो यूनिक है, कुछ ना कुछ तो इसके अंदर खास है। अब वो क्या है, हम वो देखते हैं। जैसे मैंने एसईओ ग्लोसरी लिखा है, तो जो पहला आर्टिकल आया है ना, मतलब AHREFS टूल का, मैं इसको करूंगा ओपन। भाई, अब ना आपने अक्सर, जब हम गेस्ट पोस्टिंग का काम करते हैं, एसईओ का काम करते हैं, डिजिटल मार्केटिंग का काम करते हैं ना, तो हम ना वेबसाइट्स के रैंकिंग फैक्टर को एनालिसिस करते हैं। मतलब कि 200 प्लस ऐसे रैंकिंग फैक्टर होते हैं जो किसी भी वेबसाइट के ऊपर इंप्लीमेंट किए जाएं, देन गूगल ये डिसाइड करता है कि मैंने इस वेबसाइट को गूगल के फर्स्ट पेज पे दिखाना है, सेकंड पे, थर्ड पे, फोर्थ पे, कब और कहां पे और किस कीवर्ड के ऊपर दिखाना है। ये गूगल एनालिसिस करता है। 200 प्लस रैंकिंग फैक्टर हैं। जैसे देखो, जैसे ऑन पेज एसईओ है, ऑफ पेज एसईओ है, टेक्निकल एसईओ है, लोकल एसईओ है, एंड डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेटजीज हैं। अब देखो, इसमें ना एसईओ ग्लोसरी का एक्चुअल में मतलब क्या है। ए से लेकर जी तक जितने भी एबीसी के अल्फाबेट आते हैं ना, ए के ऊपर कितने रैंकिंग फैक्टर हैं, बी के ऊपर कितने हैं, सी के ऊपर कितने हैं, एसईओ ग्लोसरी का मतलब है एवरीथिंग। वो चीज इसके अंदर एक्सप्लेन की गई है। अल्लाह करे मैं जिस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये बात समझा रहा हूं ना, आपको जस्ट समझ आ जाए, क्योंकि ये बहुत एडवांस किस्म की चीज है। अगर आप पूरी एसईओ के फील्ड को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं ना, तो भाई ये जो 190 प्लस 190 रैंकिंग फैक्टर आपको इधर दिखाऊंगा ना, अगर आप इनके बारे में बहुत ज्यादा नहीं तो कम से कम आपको पता होना चाहिए कि ये चीज एक्चुअल में है क्या,
और ये किस लिए यूज होती है। तो भाई आपको इस फील्ड के अंदर एक्सपर्ट बनने के लिए और बड़ा अच्छे किस्म के एक्सपर्ट बनने के लिए कोई नहीं रोक सकता, अगर आप इन चीजों को अंडरस्टैंड कर पाए। अब मैं चलूंगा नीचे। सबसे पहले हैश से स्टार्ट होता है, जैसे देखो ना, आपको जैसे नजर आ रहा है हैश से ए बी सी डी से लेकर एवरीथिंग, ए बी सी की जो वो अल्फाबेट्स के अंदर आ रहे हैं, जी के अलावा, मतलब वाई तक जितने रैंकिंग फैक्टर हैं वो हर एक चीज के अंदर है, क्योंकि जी के अंदर कोई ऐसा रैंकिंग फैक्टर नहीं है जो जी वर्ड से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो हम चलते हैं नीचे। जैसे देखिए पहला आ रहा है जी हैश। ठीक है, अब पहले हैश का मतलब है 10x कंटेंट। अब आपको पता है रैंकिंग के लिए सबसे पहली चीज जो गूगल एनालिसिस करता है ना, वो देखता है कंटेंट को। 10x का मतलब होता है कि 10 बार अच्छा कंटेंट आपका होगा तो गूगल आपको टॉप ऑफ द रैंकिंग फैक्टर रखेगा। सबसे पहले गूगल ने किसके बारे में बात की है रैंकिंग फैक्टर, वो है कंटेंट। क्योंकि गूगल हमेशा काम करता है यूजर इंटेंट के अकॉर्डिंग, कि एक्चुअल में जो कस्टमर, जो बंदा उसके पास आ रहा है, उसने अगर किसी वर्ड को सर्च किया तो उसका मकसद क्या है। तो सबसे पहला रैंकिंग फैक्टर है, देखो चाहे हम एसईओ का गेस्ट पोस्टिंग का ही काम करते हैं, भाई ये चीज हमें पता होनी चाहिए। क्योंकि जब भी कोई क्लाइंट, कोई एडवन, कोई वेबसाइट, कोई बिजनेस हमारे पास आता है, कोई कंपनी, कोई एजेंसी हमारे पास आती है, हमसे काम करना चाहती है, चाहे वो गेस्ट पोस्टिंग का ही करे, बट अगर हम उनको प्लस पॉइंट एक एक्स्ट्रा चीज साथ गाइड करेंगे तो भाई ये हमारे लिए फायदा होगा और उसके लिए भी फायदा होगा कि भाई इस चीज को, इस बंदे को एवरीथिंग, हर एक चीज के बारे में पता है। क्योंकि आज के जो दौर चल रहे हैं 2026 के अकॉर्डिंग, आपको भाई हर एक चीज के बारे में उसकी हाउ नाउ अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, देन ही आप इस मार्केट को बीट कर पाओगे। अगर आप किसी एक चीज को लेके बैठे रहोगे, नहीं जी मैं इसी पे करूंगा, तो भाई आज एआई का दौर है, एआई आपको इजीली चीजों को रिप्लेस कर देगा। तो काइंडली इन बातों पे थोड़ा सा फोकस कीजिएगा अभी, क्योंकि देखें ये पूरी एसईओ जो फील्ड है ना, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ये 190 मतलब कि 200 के अकॉर्डिंग जो रैंकिंग फैक्टर हैं, हम सबको तो अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, बट मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप सबको लेके चलें। क्योंकि मैं इस वीडियो के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूं, अगर मैं सबको डिस्कस करूंगा तो वीडियो तो 1 घंटे से भी ज्यादा लंबी हो जाएगी। बट आप जो भी काम करते हो ना, लाइक ऑन पेज, ऑफ पेज, टेक्निकल, लोकल, कीवर्ड सर्च, कंटेंट राइटिंग, कुछ भी, तो आप उसके अकॉर्डिंग जो आपके मतलब के पॉइंट है ना, आप उनको लर्न करें कि इसके बारे में गूगल ने क्या कहा है, या फिर हमें वो किस तरह से उनके बारे में पता हो, या किस तरह से हमें उस फील्ड के अंदर काम करना चाहिए, ताकि हम जिसके, क्योंकि देखो हम कस्टमर क्लाइंट के साथ काम करते हैं, तो वो हमारे साथ काम क्यों करते हैं कि हम उनको रिजल्ट्स निकाल के दें। बट रिजल्ट्स हम तब ही निकाल पाएंगे जब हमें खुद उस चीज के बारे में इल्म होगा, तब जब हम खुद उस चीज के बारे में हमें पता होगा, हम उसको इंप्लीमेंट कर सकेंगे, प्रैक्टिकल कर सकेंगे, और खुद जो वो चीजों को सारा कुछ जो वो लेके चल सकेंगे। उसके बगैर हम इसके इस फील्ड के अंदर आज 2026 के अंदर नहीं खेल सकते। तो इन चीजों पे फोकस करें। देखिए सबसे पहले जैसे देखें, अगर मैं गेस्ट पोस्टिंग के अंदर बैकलिंक लिंक बिल्डिंग के अंदर काम करूं ना, या बात करूं ना, तो आपको ना एक 404, देखो ये मैंने सारे डिस्कस नहीं किया, आप पढ़ सकते हैं कि 301 रिडायरेक्ट क्या होता है, 302 रिडायरेक्ट क्या होता है, 304 रिडायरेक्ट क्या होता है। एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इन चीजों को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ये टेक्निकल एसईओ के अंदर ज्यादातर आ रहे होते हैं। बट ये जो आपको इधर से 404 एरर नजर आ रहा है ना, अब ये जो लोग गेस्ट पोस्टिंग, बैकलिंकिंग, ऑफ पेज एसईओ का काम करते हैं, उनको पता है जो लिंक्स ब्रोकन हो जाते हैं ना, जो लिंक टूट जाते हैं, जो लिंक खराब हो जाते हैं, उनके बदले में जो रैंकिंग फैक्टर आता है ना, या फिर जो एरर आता है, वो उस कोड को 404 कहते हैं, कि ये लिंक आपके टूट चुके हैं, खराब हो चुके हैं। आपको पता है जब हम कस्टमर को, क्लाइंट को एनालिसिस करते हैं, उसके बारे में डीप इन रिसर्च करते हैं, तो अगर उसकी वेबसाइट के ऊपर 404 रैंकिंग फैक्टर होंगे, दैट्स मीन उसकी लिंक बिल्डिंग स्ट्रेटेजी अच्छी नहीं है, वो गलत वे में जो वो काम कर रहा है। फिर हम उसको हिट कर सकते हैं इस पॉइंट पे कि भाई देखो आपकी वेबसाइट के ऊपर जो 404 कोड्स बने हुए हैं, जिसकी वजह से गूगल आपकी वेबसाइट को रैंक नहीं होने देता। मतलब कि ये कब बताएंगे, जब हमें ये पता होगा। अब मैं मोटी मोटी चीजें बताऊंगा जो हमारी गेस्ट पोस्टिंग के अंदर आती हैं, बाकी जैसे मैंने बता दिया, आप भी गूगल पे जाएं, ये चीज सर्च करें, पहली वेबसाइट, दूसरी वेबसाइट, तीसरी कोई भी ओपन करें, और सारे रैंकिंग फैक्टर को अंडरस्टैंड करें, समझने की कोशिश करें, इसका क्या मतलब है, ये किस पॉइंट ऑफ व्यू से गूगल इसको लेके चलता है। देखो भाई अल्हम्दुलिल्लाह मैंने काफी क्लाइंट के साथ काम किया, तो जब क्लाइंट्स हमारे साथ काम करने के लिए आते हैं ना,
तो वो जस्ट हमें ये चीज नहीं पूछते कि आप बैकलिंकिंग का काम करते हो, अपनी शीट दिखाओ, अपनी गेस्ट पोस्टिंग की शीट दिखाओ। भाई रैंकिंग फैक्टर के अकॉर्डिंग वो पूछते हैं कि भाई अच्छा ये चीज कैसे सोल्व करोगे, ये चीज कैसे करोगे, बड़े एडवांस किस्म पे जाके वो चीजें हमारे साथ डिस्कस कर रही होती हैं। अब वो हमारे क्लाइंट कैसे क्लोज होगा, जब हमें ये खुद चीजों के बारे में इल्म होगा। ठीक है, अभी मैं चलता हूं नीचे, जैसे देखो अभी हैश के अंदर कितने आते थे उसने वो बता दिए। क्योंकि देखो ये अब हैश के अंदर क्यों आए, क्योंकि ये किसी अल्फाबेट से स्टार्ट नहीं हो रही है, किसी नंबर से स्टार्ट हो रहे हैं, इसलिए इनको उन्होंने हैश से स्टार्ट किया। बस देखो अगर मैं नीचे जाऊं तो जैसे देखो ए से अब जितने रैंकिंग फैक्टर स्टार्ट होते हैं ना वो ए अल्फाबेट के अंदर आ रहे हैं, ये आपको नजर भी आ रहा है। जैसे देखो अगर मैं नीचे जाऊं तो ये देखो, अगर आप बैकलिंक का गेस्ट पोस्टिंग का काम करते हैं तो उसके अंदर आपको पता हम एंकर टेक्स्ट यूज करते हैं, ऐसा वर्ड जिसके ऊपर हम लिंक बनाते हैं। अब फर्ज करो एंकर टेक्स्ट कैसा होना चाहिए, कितना रेलिवेंसी होनी चाहिए, कितना प्रमोशनल होना चाहिए, कितना नॉन प्रमोशनल होना चाहिए, कहां पे प्लेस करना है विद इन द बॉडी, उसकी रेलिवेंसी कितनी होनी चाहिए। बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमें एंकर टेक्स्ट के बारे में पता होनी चाहिए। अब जस्ट हमें ये इस बात का पता होना काफी नहीं है कि जी जिस वर्ड के ऊपर लिंक लगता है उसको एंकर टेक्स्ट कहते हैं, भाई और भी बहुत सारी चीजें हैं। अब आप इन चीजों को पढ़ें, आप इधर से आप देखो ना, ये एक एक लाइन उन्होंने एक्सप्लेन भी की हुई है कि एक्चुअल में एंकर टेक्स्ट होता क्या है, इसका मकसद क्या है, पढ़ो आपको नॉलेज आ जाएगा। और आपको क्या चाहिए भाई, इतनी इजी वे में आपको चीजें इधर से मिल रही हैं। अगर हम नीचे चलें तो ये देखें, अगर आप इधर से ये भी ए से वर्ड स्टार्ट हो रहा है, आर्टिकल स्पिनिंग। आपको पता है जब हम गेस्ट पोस्टिंग बैकलिंकिंग का काम करते हैं तो जो कंटेंट हम राइट करवाते हैं ना, अगर वो फर्ज करके कुछ एआई टूल्स को यूज करके लिखा हुआ है तो उसको ना, जैसे क्विल बोर्ड एक टूल आता है, उससे ना आप अपने आर्टिकल को, अपनी इंफॉर्मेशन को स्पिन कर सकते हो। स्पिन का मतलब होता है कि आप चेंज कर सकते हो उसके सैनोनिम, जो मतलब उसका वही रहता है बट उसके वर्डिंग जो है वो थोड़ी बहुत चेंज हो जाती है, जिससे कि गूगल इस चीज को डिटेक्ट नहीं कर पाता बाजुकात। ठीक है, बट ये नहीं है कि वो टोटली इस चीज के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। अगर हम नीचे चलें तो जो देखें बी का अल्फाबेट स्टार्ट हुआ है, तो बी का पहला जो आंसर है वो अल्फाबेट कौन सा, किस वर्ड के ऊपर है, बैकलिंकिंग। अब ये जो हम गेस्ट पोस्टिंग बैकलिंक का काम करते हैं वो भाई बैकलिंकिंग है। अब ये क्या होती है, इधर से पढ़ो आपको समझ आ जाएगी। भाई इधर से जैसे देखो कुछ क्लाइंट्स हमसे ब्लैक हैट एसईओ, व्हाइट हैट एसईओ, जैसे हम बाउंस रेट के ऊपर मैंने बड़ी डीपली जो है ना वो चीजें डिस्कस की हैं कि अगर आप स्पेशली क्लाइंट हंटिंग कर रहे हो और बाउंस रेट के बारे में कोई बंदा बात नहीं कर रहा, तो आप बाउंस रेट क्या होता है, बाउंस रेट होता है कि कोई बंदा किसी वेबसाइट पर गया और कितनी जल्दी वो उससे रिटर्न हुआ, वापस आया, इससे उस वेबसाइट का बाउंस रेट इंक्रीज होता है, जिससे गूगल ये चीज को डिटेक्ट करता है कि इस वेबसाइट की इंफॉर्मेशन ठीक नहीं है, इस वेबसाइट की कुछ ना कुछ चीजें गलत हैं, जिसकी वजह से यूजर जाता है और उसी टाइम वापस आ जाता है, उस पर ठहरता नहीं है, रुकता नहीं है, इन्फॉर्मेशन को पढ़ता नहीं है, स्क्रॉल नहीं करता। तो ये बाउंस रेट भी एक अच्छी स्ट्रेटेजी नहीं है, बट ये चीजें हमें कब पता होंगी, जब हमने इनको सीखा होगा। अब देखो ये चीज आपको कोई नहीं बताएगा, बस जी शीट बना लो, डाटा इकट्ठा कर लो, इधर से एडमिन ले लो, इधर से क्लाइंट ले लो, दैट्स इट। भाई क्लाइंट लेने के लिए नॉलेज चाहिए, भाई नॉलेज होगा तो वो चीजें हम डिस्कस कर पाएंगे, हम चीजों को लेके चल पाएंगे। अगर वो चीज हम नहीं कर रहे या हम उन चीजों को लेके नहीं चल रहे, उन चीजों पे नहीं खेल रहे, तो भाई हम देखो आपने 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल जितना भी लगा लो, जब तक प्रॉपर नॉलेज और एडवांस किस्म का नॉलेज नहीं है, जो मार्केट में लोग काम कर रहे हैं उनसे ज्यादा नहीं है, भाई आप मार्केट को बीट नहीं कर पाओगे। आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो चाहे जो मर्जी कर लो, तो इसके लिए आपके पास नॉलेज का होना बहुत जरूरी है। ठीक है, अभी देखो बाउंस रेट है, क्योंकि मैं मोटी मोटी चीजें बता रहा हूं जो कि हमारी बैक लिंकिंग के अंदर भी इंपॉर्टेंट होती हैं या एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होती हैं। वैसे तो ये सारी चीजें हमारे काम की हैं चाहे हम बैक लिंकिंग ही करते हैं, क्योंकि भाई क्लाइंट बड़े डिफरेंट माइंडसेट से हमारे पास आता है, उसको लगता है कि ये बंदा मेरा प्रॉब्लम सॉल्वर है। अब प्रॉब्लम आपको पता है रैंकिंग की होती है, और रैंकिंग कभी भी एक चीज से फिक्स नहीं होती, मल्टीपल चीजों के ऊपर काम, आप जितने मर्जी हाई क्वालिटी के बैकलिंक बना लो, बट उसकी ऑन पेज अच्छी नहीं है, उसका कंटेंट अच्छा नहीं है, उसकी रेलिवेंसी नहीं है, नहीं हो पाएगी रैंक। तो भाई हमने उसको जवाब देना उसकी रैंकिंग करके। तो अगर इन चीजों को हम डिस्कस करेंगे तो डेफिनेटली देखो, अब ये इधर स्क्रीन ना 190 रैंकिंग फैक्टर आपको नजर आ रहे हैं, एवरी सिंगल पॉइंट पे देख लो कितने ज्यादा नजर आ रहे हैं। भाई हर जैसे ये देखो, अभी आई के ऊपर बात करें तो हमारे इनबाउंड लिंक्स होते हैं, एक्सटर्नल लिंक्स होते हैं, जो से ना वो इंटरनल लिंक्स होते हैं। ये देखो ए के आई के ऊपर जो सा वो आ रहे हैं ना अल्फाबेट के ऊपर, उसके बाद कीवर्ड डिफिकल्टी होती है, कीवर्ड डेफिनेटली जो सा वो डिफिकल्टी होती है, डेंसिटी होती है, उसके बाद उसकी क्लस्टरिंग होती है। वो क्या चीजें हैं, पढ़ो समझ आ जाएगी। भाई मैं हर एक चीज को इधर से एक्सप्लेन करूंगा तो वीडियो 2-3 घंटे तक चली जाएगी, तो काइंडली आप जस्ट स्ट्रेटेजी बता दी है ना, इधर आओ चुप करके। हर एक देखो जैसे हम लिंक बिल्डिंग करते हैं तो लिंक बिल्डिंग का भी आ गया, लिंक इक्वालिटी, लिंक एक्सचेंज, लिंक फॉरम, लिंक जूस, लिंक पॉपुलैरिटी, लिंक प्रोफाइल, लिंक रिलेशंस, लिंक रूट, लिंक स्कीमा, लिंक स्पैम, लिंक टैक्स, लिंक, मतलब कि
देखो अब ये वर्ड आपने जो मैं दावे के साथ ये बात करता हूँ कि भाई ये जो वर्ड मैंने अभी 4-5 बोले हैं ना, इनमें से कुछ वर्ड तो हमने पहली बार सुने होंगे, हमें पता भी नहीं है कि लिंक स्पैम क्या होता है, लिंक टेक्स्ट क्या होता है, लिंक वोकल्ट्री क्या होता है, लिंक लेक्सिमिनेशन क्या होता है, डीप रिलेशन क्या होता है, साइटेशन क्या होता है, लोकल सर्च मार्केटिंग क्या होता है, बहुत सारी चीजें जो हमने नहीं सीखी। बट आप इधर आओ, पढ़ो, चीजों को अंडरस्टैंड करो, तो भाई आप एक अलग लुक आएगी आपकी नॉलेज की। तो भाई नॉलेज आएगा तो इंशाल्लाह डेफिनेटली आप वो चीजें अचीव कर पाओगे। भाई आज कोई नीम हकीम बनने का दौर नहीं है, आज एआई का दौर है, एआई हर चीज को रिप्लेस कर रहा है। अगर आपके पास मल्टीपल चीजों के ऊपर प्रॉपर एक्सपर्ट लेवल का नॉलेज नहीं होगा, इन चीजों के ऊपर आप नहीं खेल पाओगे, इन चीजों के बारे में नहीं पता होगा, तो एआई तो भाई सेकंड भी नहीं लगाएगा, हमें रिप्लेस कर देगा। तो काइंडली वैसे लिंक बिल्डिंग रिप्लेस होने वाली नहीं है, बट आपके पास नॉलेज एवरेज है तो भाई वो चीज तो रिप्लेस हो जाएगी, उसमें कोई मसले वाली बात नहीं है। बट समझो, बट मैं चीज गाइड करना चाहता हूं आपको। देखो इधर ना एक लाइन के अंदर हर चीज एक्सप्लेन कर पाई जो सा उन्होंने की हुई है। अब हो सकता है आप एक एक लाइन से उन चीजों को अंडरस्टैंड ना कर पाओ, तो आपने क्या करना है, सबसे आसान तरीका आपने क्या करना है, जैसे देखो फर्ज कर लो आपको लिंक स्पैम का नहीं पता कि एक्चुअल में लिंक स्पैम क्या होता है, या आपने फर्स्ट टाइम सीखा है, या आप इधर ही आके सीख रहे हो। आपने ना उस वर्ड को कर लेना है कॉपी, मतलब जिसके बारे में आप मजीद सीखना चाहते हो। देखो हो सकता है ये जो उन्होंने इररेलेवेंट लिंक्स प्लेस्ड ऑन पेजेस टू ट्राई एंड इंप्रूव सर्च इंजन रैंकिंग, अभी फर्ज करो लिंक स्पैम के बारे में इस लाइन को पढ़ के आपको समझ नहीं आई कि एक्चुअल में इसका प्रॉपर मतलब क्या है, कॉपी किया चुप करके। चैट जीपीटी का पता है ना, गूगल का पता है ना, यूट्यूब का पता है ना। भाई अगर आपको वीडियो के थ्रू चीजें समझ आती हैं तो इस वर्ड को सर्च करो यूट्यूब के ऊपर, आपको इससे रिलेटेड कोई वीडियो मिल जाएगी, उस वीडियो के अंदर इस वर्ड को एक्सप्लेन किया होगा, वहां से सीख लो। गूगल पे जाओ, गूगल के आपको एआई ओवरव्यू मिल जाएगा, आर्टिकल्स मिल जाएंगे, वेबसाइट मिल जाएंगी, वहां से आर्टिकल जो सा वो आप लर्न कर लो। अगर आपको पढ़ के अच्छा लगता है, उर्दू है आप उर्दू समझ सकते हैं, पंजाबी है, हिंदी है, फारसी है, सराइकी है, इंग्लिश है, कोई भी लैंग्वेज आपको समझ आती है, उस वर्ड को पकड़ो, चैट जीपीटी पे करो सर्च और इसको कहो भाई इसके बारे में ना मुझे इन उर्दू जोन है ना वो एक्सप्लेन कर दो। दैट्स इट। वो आपको क्या करेगा, इस लिंक स्पैम क्या होता है उर्दू के अंदर आपको चैट जीपीटी निकाल देगा। है मसले वाली बात, कोई मसले वाली बात नहीं है, बस आपने मेंटली इसके चीज के लिए तैयार होना है कि मैं सीखना चाहता हूं, ना कि भाई जी इस पे क्लिक कर लो, उस पे क्लिक कर लो, ऐसे हो जाएगा वैसे, भाई कुछ नहीं होगा जब तक नॉलेज नहीं आएगा। लेकिन फर्ज करो इधर से पढ़ो, हर एक चीज देखो, एक वर्ड के ऊपर उसने कितना कंटेंट निकाल दिया है। सीख सकते हो ना, डेफिनेटली सीख सकते हो, बट हम सीखना नहीं चाहते, हम अपने आप को उस मार्केट के लिए तैयार नहीं करना चाहते। बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आते हैं, बहुत सारे लोगों के क्वेरीज है जी, क्लाइंट्स नहीं मिलते। बट मैं आपको ना एक हाईली रिकमेंड एक चीज करूंगा, अभी ना इंशाल्लाह मेरा बैच 9 स्टार्ट हो रहा है जिसकी इनरोलमेंट स्टार्ट है। इंशाल्लाह ये जितने रैंकिंग फैक्टर्स है ना, देखो मैं गेस्ट पोस्टिंग का मैं खुद काम करता हूँ, मैं भी लिंक बिल्डिंग का काम करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, पिछले 3 साल से कर रहा हूँ। भाई बड़े धक्के खाए हमने भी, बड़े रगड़े लगे हमें, ऐसे नॉलेज नहीं आता। आपको पता है जैसे वो कहते हैं ना किसी को कुछ चीज होती है ना, जैसे हीरा होता है, जब तक उसको तराशा ना जाए, वो चीज की ना जाए, तब तक वो निखार नहीं आता उस चीज के अंदर। तो भाई आप सब हो, बट आपको क्या है, थोड़े से रगड़े लगने की जरूरत है, आपको थोड़ा सा एडवांस किस्म चीजें सीखने की जरूरत है। बैच 9 मेरा स्टार्ट हो रहा है, जिसके अंदर मैं फर्स्ट टाइम 2026 के अंदर ये पहला कोर्स होगा, और जिसके अंदर 2 नई चीजें इंक्लूड करने जा रहा हूं। एक ये वाली चीजें जो कि आपको अपनी फील्ड के अंदर गेस्ट पोस्टिंग बैकलिंग के अंदर कौन कौन सी चीजें कितनी जरूरी होती हैं, इनको एक्सप्लेन करूंगा। दूसरी चीज मैं उसमें ऐड करने जा रहा हूं सास लिंक बिल्डिंग, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, जो कि मोस्ट ऑफ द डिमांडिंग सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव बैकलिंक्स होते हैं सास लिंक बिल्डिंग के। अब बहुत सारे लोगों की होती है कि हम सास के ऊपर काम करना चाहते हैं, उसके ऊपर जैसे हम दूसरी नॉर्मल कैटेगरीज के ऊपर काम करते हैं वैसे नहीं होता, थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, थोड़ा सा और प्रोसीजर होता है, वो भी इसके अंदर इंशाल्लाह इंक्लूड करने जा रहा हूं। अगर आप ये सीखना चाहते हैं तो डेफिनेटली स्क्रीन पे आपको नंबर नजर आ रहा है, ज्वाइन करें, क्योंकि अभी डिस्काउंटेड भी है, बहुत ज्यादा नॉर्मल फी है, कोई हाई फाई लेवल पे है, तो इंशाल्लाह इसको ज्वाइन करें। इसके अलावा आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में बताइए कि इंशाल्लाह आपका वीर आपको खुद गाइड करेगा। फॉलो फॉर मोर, टिल देन गुड बाय।